हेलो 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 हेलो। देख ले पहले। वॉइस जा रही है कि नहीं चेक कर लो एक बार। हाँ, वॉइस परफेक्ट है, यहाँ से तो जा रही है, वहाँ पता नहीं। वहाँ मुझे पता नहीं, क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ? एम आई ऑडिबल और विजिबल? क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ? अरे आया कोई है तो, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री आज से स्टार्ट हो रही है, तो आज है इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट। मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, चिल्लाना नहीं। जो आते हैं ना कमेंट में कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराओ, देखो मैं जेई मेंस का भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में करवाऊंगा जो 10th लेवल का है, मतलब 10th के सिलेबस से आया हुआ है। ठीक, तो उसका भी कराऊंगा, बस सब्र रखना थोड़ा, धीरे धीरे लेवल अप करूंगा। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे ओनली इंट्रोडक्शन टू इंट्रो टू ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्राइग्नोमेट्री डाल देता हूँ बस, ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री और पढ़ेंगे ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज, ट्राइग्नोमेट्रीज, ट्राइगोनोमेट्रीज, ट्राइग्नोमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज। बस दो चीजें आज कवर करेंगे, सवाल अच्छे अच्छे करेंगे। वो मतलब पीवाईक्यू भी करेंगे, और आर डी शर्मा के सवाल भी करेंगे, और एनसीईआरटी के 6 सवाल, सब सवाल करेंगे आज। ठीक, तो इंट्रोडक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ठीक, TRIGONOMETRY, ये होती स्पेलिंग। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, सबसे पहले ये चीज सवाल उठता है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। पहला कौन सा है? पहला है ट्राई, दूसरा क्या है? गोनोस। क्या है? गोनोस। और तीसरा क्या है? मेट्रॉन। ये सारे वर्ड कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। कहां से लिया गया है? ग्रीक। ठीक, ग्रीक वर्ड है सारे। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, मतलब 3। गोनोस का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, गोनोस का मतलब होता है क्या? ट्राइंगल नहीं होता है, एंगल होता है। हाँ, क्या होता है? एंगल्स होता है। अब मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। ठीक, तो हम ट्राइग्नोमेट्री में करते क्या है? तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। डिफिनेशन लिख रहा हूँ। ठीक, ट्राइग्नोमेट्री में, ट्राइग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो भी बोलूंगा समझ जाना, सेम ही चीज है। ट्रिग्नोमेट्री इज द branch of mathematics, branch of mathematics in which in which we study about we study about triangles, या फिर मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। वी स्टडी अबाउट ट्राइंगल्स। हम ट्राइंगल्स के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक, किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्राइंगल्स के बारे में ही पढ़ते हैं। और ट्राइंगल के बारे में पढ़ते क्या है? उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब ट्राइंगल के किसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं? ट्राइंगल के जो पैरामीटर्स होते हैं। ट्राइंगल के कितने पैरामीटर्स होते हैं बताओ? ट्राइंगल के कितने पैरामीटर होते हैं? कितने होते हैं? बस 3 ही होते हैं। ट्राइंगल के टोटल 9 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं? 9। तो यहां लिख दे रहा हूं, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं? 9। कौन कौन से? 3 साइड होती हैं, हाँ या ना, प्लस 3 एंगल्स होते हैं, प्लस 3 वर्टिसेस होते हैं, हाँ या ना, कोने होते हैं। टोटल कितने हो गए? 9। लेकिन हम लोग अभी स्टार्टिंग में कितना पढ़ेंगे? सिर्फ साइड और एंगल के बारे में। अब देखो, जब ट्रायंगल की बात आई, तो ट्रायंगल के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ तो पता ही होगा पहले से। जैसे अगर मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, कोई ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक, कोई भी मैंने ट्रायंगल ऐसे रेंडमली मैंने बना दिया,
कलर अब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये साइड है, तो इधर करता हूँ, ये साइड का नाम मैंने दे दिया ए, इस साइड का नाम दे दिया क्या बी, इसका नाम दे दिया सी। तो ये तो पता ही होगा तीनों का सम क्या होता है, तीनों एंगल का सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है 180 डिग्री। ठीक, ये होता है। और ये भी पता होगा, मान लो ए बी की जो लेंथ है साइड की वो ए है, बी सी की लेंथ क्या है बी, और ए सी की लेंथ क्या है सी। तो ये भी पता होगा कि एक जो साइड होगी, बताओ साइड में रिलेशन क्या होता है, पता है कि नहीं, साइड में रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ टू साइड क्या होगा, हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होगी या नहीं, ये पढ़ा कि नहीं। तो सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, बड़ी होती है लास्ट तीसरी साइड, ठीक, थर्ड साइड। ये चीज पता है कि नहीं पता है, अगर मैं कोई भी दो साइड का सम कर लूं तीसरे से बड़ी ही होगा, बड़ा ही होगा ना, ये पता है ना। हाँ, अब ये 180 डिग्री कैसा है ये पता है, ये जानना है कि नहीं जानना है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है पता है किसी को, बताऊं, बिल्कुल इजी है, ठीक, चलो ये बता देता हूं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है। तो ये ट्रायंगल मान लो कोई है, ठीक, ये ट्रायंगल है कोई, ये एंगल क्या है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी। मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ले ली, बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली, सीधी लाइन ले लो, बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन ली, ये पैरेलल है ना, तो अब तो हाथ से बना देता, ये पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली, समझ जाना किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो इस एंगल का मैंने नाम दिया 1, इस एंगल का नाम दिया 2, इस एंगल का नाम दिया 3, ठीक। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा, ये तो पता ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है ना, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये तो पता ही होगा। तो ये कितना होता है, ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल पढ़ा होगा 9th क्लास में, 7th में भी था स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तब देखो यहां से क्या बन रहा है, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो ध्यान से, ये बन रहा है क्या जेड बन रहा है ना। तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर मतलब ये भी एंगल क्या होगा 1 ही होगा, ये एंगल क्या होगा 1, क्यों होगा 1 अल्टरनेट इंटीरियर से, ये एंगल 1 होगा, क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। अगर ये वाला देखे यहाँ उल्टा जेड बन रहा है तो ये एंगल कितना होगा 3, कितना होगा 3, ये एंगल बराबर होगा क्यों अल्टरनेट इंटीरियर से। तो यहां से क्या कह सकता हूं मैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल 1 क्या है एंगल बी है ना, मैंने एंगल बी यहां लिख दिया, एंगल ये 2 है, ये कितना है एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या 180 डिग्री, हेंस प्रूफ, यही था, समझ में आया कि नहीं। ये मैंने पैरेलल लाइन खींची तो जो वन एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का सम 180 डिग्री होता है। अब ये वन बराबर, ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। तो मैंने जब तीनों का सम किया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तो 180 दिया ही गया है ना, तो बस मैंने ओनली 2 का नाम ए दे दिया और बी का नाम 1 का नाम बी दे दिया, 3 का नाम सी दे दिया, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले मैं बना लेता हूं, ठीक, ये मैंने बना दिया। तो इसको देखते ही क्या समझ में आता है, सबसे पहली बात क्या आती है बताओ, सबसे पहले इसको देखते ही क्या होता है, इसको देखते ही ये 90 डिग्री दिखाई देता है, हाँ या ना, तभी तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल नाम पड़ा एबीसी, ठीक है। तो इसको देखते ही ये पता चल गया। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, सामने वाला उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक, एच बोलते हैं, ये होगा हाइपोटेन्यूज।
तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस की बात आती है, परपेंडिकुलर और बेस की बात आती है, तो हम अभी किसी को भी मान सकते हैं। मैंने इसको क्या मान लिया, परपेंडिकुलर, पी मान लिया, इसको क्या मान लिया, बेस। हालांकि ये भी बेस हो सकता है और ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसके लिए मैंने इसको परपेंडिकुलर मान लिया, इसको मैंने बेस मान लिया। क्यों? अब इसको पता होगा आप लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम पता है नहीं, बाय पाइथागोरस थ्योरम 9th क्लास में था, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस चाचा ने क्या दिया था बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर, ये दिया था। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, इन सबका यूज होगा, ठीक है, ये पता चल गया। तो इसी पर अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड मैंने दे दिया 13, एक दे दिया 5, ठीक, इसका नाम मैंने परपेंडिकुलर नाम दे दिया, ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, बेस। तो बताओ पी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ, फाइंड पी, पी क्या होगा, जल्दी से बताओ, पी क्या होगा। 9th की क्लास कब से स्टार्ट करोगे, 9th की क्लास नहीं स्टार्ट होगी, और कुछ, 9th की क्लास इस साल नहीं स्टार्ट होगी, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी, नेक्स्ट ईयर जब 10th में आ जाओगे तब 9th को पढ़ाऊंगा। तो बहुत जल्दी से बोलो, तो पाइथागोरस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हाइपोटेन्यूज से यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 169 माइनस 25 बराबर 144। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 144। तो यहाँ से मैंने P की वैल्यू ओनली मैंने 12 ली, प्लस 12 ली, बताओ क्यों, प्लस माइनस 144 आ रहा है ना इसके अंदर, रूट के अंदर, तो यहाँ पर मैंने ओनली पॉजिटिव वाला लिया, क्यों लिया बताओ, ऑनलाइन आप लोग बता सकते हो, मैंने ओनली पॉजिटिव वाला ही वैल्यू क्यों ली, जल्दी से बताओ, बोलो क्यों लिया, बोलो, क्योंकि ये लेंथ है ट्रायंगल की, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, ये ट्रायंगल की लेंथ है ना, पी ट्रायंगल की लेंथ ही तो है, और ये देखो ए बी सी, ए बी की वैल्यू पी है, मतलब लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव में देखिए क्या, नेगेटिव में कभी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो ये नहीं, ये भी क्या, ये भी तो वो है, लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, हमेशा देखा होगा हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही निकालते हैं पाइथागोरस से। तो क्यों लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल की लेंथ है, और ट्रायंगल की लेंथ, तो ट्रायंगल की लेंथ नहीं, साइड की लेंथ है, जब साइड की लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं, इसलिए हम उसको नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। समझ में आया? तो ये सब कॉन्सेप्ट देखते हुए चलना है, पता होना चाहिए बेसिक। तो फिर मैं बना रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने बनाया, ठीक, ये क्या होगा ए, ये एंगल बी होगा, ये एंगल सी होगा, ठीक, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल होगा, हाँ या ना, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये तो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपो, ये हमेशा हाइपो होगा, हाइपोटेन्यूज को मैं हाइपो बोलूंगा, ठीक, ये हमेशा हाइपो होगा, ठीक है। तो अगर मैं एंगल सी के हिसाब से पूछूं, एंगल सी के हिसाब से पूछूं, तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा, अगर मैं एंगल सी के हिसाब से पूछूं तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा, ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखो बेस किसे बोलते हैं, ठीक, बेस किसे बोलते हैं, तो एंगल कभी भी बनेगा दो लाइन के बीच में बनेगा, हमेशा दो लाइन जो बनती है ना, उसमें से कौन कौन सी लाइन, कौन कौन सी साइड से बना, एक एसी से बना, इस वाली साइड से और इस वाली साइड से ना, तो इसमें से एक तो हाइपोटेन्यूज हमेशा होगा, तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ना कि हमेशा ये वाला होगा, बचा कौन, ये वाला, तो ये वाला क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा, बेस। तो एंगल के जो एंगल जो दो साइड में जो एंगल बनता है ना, एक साइड तो हाइपोटेन्यूज हमेशा होगी, तो बची वाली साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, बेस होगी। तो इस एंगल के हिसाब से ये क्या है, बेस। फिर अब इसके अपोजिट में कौन है, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, समझ में आया कि नहीं, ठीक, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। और इसका अच्छा नाम क्या होता है, बेस का जो अच्छा नाम होता है
क्योंकि इस एंगल के बगल है, इस एंगल के बगल में है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। सारे नाम ध्यान रखना, एडजेसेंट साइड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। और इसको क्या बोलते हैं? बोलो, इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड, क्योंकि ये एंगल वाले के सामने है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? अपोजिट साइड। समझ में आया कि नहीं? ये नाम ध्यान रखना, नहीं तो कभी अपोजिट साइड लिख के क्वेश्चन दे दे तो समझ नहीं ना पाओगे परपेंडिकुलर है वो। ठीक, परपेंडिकुलर को हम अपोजिट साइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एंगल के क्या है, ये अपोजिट में सामने है ना ये, और ये क्या है? एडजेसेंट, मतलब जो सटा हुआ हो। ठीक, इसके सटा हुआ ये है, तो इसलिए इसको मैंने बेस बोल दिया। और फिर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल उठा लेता हूँ, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ उठा लिया। ठीक, अब मैं पूछ रहा हूँ ये एंगल ए है, ये मतलब बी है, ये 90 डिग्री होगा, ये सी होगा। अब मैं ए के हिसाब से पूछ रहा हूँ, एंगल ए के हिसाब से पूछ रहा हूँ, बताओ बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये क्या होगा? हाइपो होगा हमेशा, ये हाइपो होगा हमेशा। जब ये हाइपो होगा, अब देखो यहाँ पर एंगल इस साइड के इसमें बना है और इस साइड से बना है मिलकर ना, जब दोनों साइड से बना है, इसमें एक तो फिक्स है हाइपोटेन्यूज, तो जो बचेगा वो क्या है? बेस। ये है बेस, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? बेसिक इतना समझ में आया? ऑनलाइन ऑफलाइन इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर एक चीज बताओ, ट्रायंगल में अगर ऐसे मैंने दे दिया, ये ट्रायंगल है, ठीक, ये 90 डिग्री है, मैंने एक साइड दे दी, मान लो ये ए बी सी है, मैंने एक साइड दे दी 5 सेंटीमीटर, तो क्या तुम दूसरी तीसरी साइड बता सकते हो? बताओ, मैंने एक ही साइड दी है बस, क्या दूसरी तीसरी साइड बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अगर एक साइड मैंने और दे दी, मान लो मैंने ये भी दे दिया, मान लो मैंने ये भी दे दिया, अब बताओ, अब बता सकते हैं? अब तो बता सकते हैं। किस तरह बताएंगे? पाइथागोरस का यूज करके, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पाइथागोरस का यूज करके हम बता देंगे। लेकिन ट्रायगोनोमेट्री हम पढ़ते ही इसीलिए हैं, अगर एक साइड दी हो, उसके साथ में अगर कोई भी एंगल एक मिल जाए, ये 90 डिग्री छोड़कर कोई भी एक एंगल मिल जाए, तब हम सारी साइड की लेंथ बता सकते हैं, सारी साइड की लेंथ बता सकते हैं। ठीक, इसीलिए हम ट्रायगोनोमेट्री पढ़ते हैं, इसीलिए हम ट्रायगोनोमेट्री पढ़ते हैं। तो अब इसको बताने के लिए मुझे क्या चाहिए? रेशियोज निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? रेशियोज। तो ट्रायगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है? The most important task of trigonometry is to find the remaining sides and angle of a triangle when sum of its sides and angle are given. तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है? अगर हमें मान लो एक एंगल दे दे और एक साइड दे दे, और ट्रायगोनोमेट्री तुम्हें कभी कभी ना पड़ी हो, तो भी तुम नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना। तो मतलब ये ट्रायगोनोमेट्री आया किस लिए आया? ताकि एक साइड एक एंगल अगर पता चल जाए तो हम सारे पैरामीटर के मतलब निकाल सकते हैं, सारे पैरामीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय यूजिंग सम रेशियो। तो इस प्रॉब्लम को हम कुछ रेशियो से सॉल्व करते हैं। अब रेशियो क्या है अभी निकालेंगे। किसका रेशियो होगा? साइड का। किसका रेशियो होगा? ट्रायंगल के साइड का रेशियो होगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। अब किसके हिसाब से होगा? एंगल के हिसाब से। जैसे अभी यहाँ पर आया था ना एंगल, यहाँ पर क्या था? सी के हिसाब से ये मतलब ये वाली साइड बन गई परपेंडिकुलर, ये बेस बन गया। ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर बन गया और ये बेस बन गया, तो उस एक्यूट एंगल के हिसाब से होगा। ठीक है, दीज रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, और जो एंगल के हिसाब से हम लोग रेशियो लिखते हैं ना, अभी मैं लिखूंगा सब, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज। कैसे? मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक, ये ए है, ये क्या है? बी, और ये सी, और यहां पर मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूं, ठीक, इस एंगल के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेन्यूज हमेशा होगा। ये क्या हो जाएगा? बेस। तो रेशियो बताओ, ट्रायंगल के 3 साइडें हैं, अब मुझे 3 साइडों में से 2-2 का रेशियो बनाना है। तो कैसे कैसे बना सकता हूँ? ये साइड ले लूँ, ये साइड ले लूँ, और क्या ले लूँ? ये साइड ले लूँ, फिर इसका या तो ये साइड पहले ले लूँ। अब रेशियो बनाते हैं, तो रेशियो क्या क्या बनेगा? अगर मैं P/H ले लूँ, एक रेशियो बन जाएगा। फिर मैं ले लूँ B/H ले लूँ, एक रेशियो बन जाएगा।
और क्या ले लूँ, P अपॉन B ले लूँ, एक रेशियो बन जाएगा। और इसी का मैं रेसिप्रोकल भी कर लूँ, मतलब पहले H ले लूँ, हाँ ना, पहले मैं H ले लूँ, फिर नीचे क्या ले लूँ, P ले लूँ, ऊपर में H ले लूँ, नीचे क्या ले लूँ, B ले लूँ, ऊपर H ले लूँ, नीचे क्या ले लूँ, P ले लूँ। नहीं, ये B है, ठीक, यहाँ पर ऊपर में B ले लूँ, नीचे क्या ले लूँ, P ले लूँ। यही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी इसके अलावा इसके अंदर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक, यही पॉसिबिलिटी। तो जब ये रेशियो लिखा गया पहले, तो इनका नामकरण, मतलब नाम देना पड़ा, इनका नाम देना पड़ा, ठीक, इनको हम वो मतलब जो जो भी मतलब मैथ बनाया होगा उस टाइम पे, ट्रिग्नोमेट्री जिसने भी सोची होगी, तो उसने सोचा इसका नाम भी रख देते हैं, वरना ऐसे बार बार हम कैसे लिखते फिरेंगे ना, तो ऐसा नाम रखें। तो नाम जैसे इसका पड़ा क्या, आप लोगों को पता होगा, स्कूल में पढ़ाया भी गया होगा, तो इसका नाम क्या होता है, हाँ, तो इसका नाम दे दिया गया, ठीक। मान लो ये 6 बच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो बच्चे होते हैं तो नाम रखते ही हैं, सबके मम्मी पापा रखते हैं, तो इनके मम्मी पापा जिसने भी इनको बनाया, रेशियो जिन्होंने बनाया, इनका नाम रखा, तो इनका नाम रखा क्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। तो इनका असली नाम क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। इनको डुप्लीकेट जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या लिखते हैं, साइन थीटा, ठीक। और इनका क्या नाम दिया गया, इनका नाम हुआ कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। पढ़ते कैसे, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, ठीक, लेकिन शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे हम, कॉस थीटा। इनका नाम क्या हुआ, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, और शॉर्ट में क्या हुआ, टेन थीटा, ठीक। और इनका नाम क्या हुआ, बताओ, इनका नाम कोसिकेंट हुआ, क्या हुआ, कोसिकेंट थीटा। इनको शॉर्ट में क्या पढ़ा गया, कोसेक थीटा, ठीक। H अपॉन बी, ये इसका अपोजिट ना, तो इसका क्या नाम हुआ, इसका नाम हुआ सीकेंट थीटा। क्या नाम हुआ, सीकेंट थीटा, और शॉर्ट में क्या बोला गया, सेक थीटा। ये बराबर करेंगे। और इनका नाम हुआ कोटेंजेंट थीटा। क्या नाम हुआ, कोटेंजेंट थीटा। शॉर्ट में क्या कहा गया, कोट थीटा, ठीक। तो यही है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब नाम ये कैसे पड़ा, कैसे नहीं, वो नाम रखा, तुम्हारा नाम क्यों, मतलब तुम्हारा नाम जो भी नाम हो, ठीक, तुम्हारा नाम क्यों रखा गया, अब रखा गया, रख दिया गया, अच्छा लगा तो रख दिया गया, तो जिसने भी ये बनाया होगा उसको अच्छा लगा, रख दिया गया, ठीक। तो इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं, यही है क्या, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, मेट्रिक रेशियो। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे ऑनलाइन। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है आप लोगों तक, क्या इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो ट्रिक भी आप लोगों को पता होगा इसको याद करने का ना, कैसे, क्या ट्रिक याद है बताओ, पंडित, हाँ, क्या होगा यहाँ पर, एच एच, ठीक। ये याद करने का तरीका, आप लोगों को बहुत सारी चीज पता होगा, तो यह क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ, हाँ हाँ बेटा, ठीक, हाँ हाँ बेटा। तो ये याद करने का तरीका है। तो अगर हम ऐसे देखें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तब क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। अगर मैं उल्टा देखूं, एच अपॉन पी, तब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक। अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज देखूं, तब क्या होगा, कोस थीटा ना। अगर मैं उल्टा देखूं तब क्या होगा, सेक थीटा। अगर मैं ये देखूं तब क्या होगा, टेन थीटा। अगर उल्टा देखूं तब क्या होगा, कोस थीटा। इतना समझ में आया, ये समझ के ये सब तो आप लोगों को रटा हुआ होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो, अब सवाल करते हैं, ये मैंने दिया एंगल ए, मैंने दिया ये एंगल बी, राइट एंगल यहां बन रहा है सी, मैंने साइड दी 5 3 4। तो वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन,
साइन ऑफ एंगल ए, और दूसरा एंगल मैंने दिया कोस ए, तीसरा दिया मैंने टेन सी। बताओ तीनों चीज बताना है क्या होगा, बताइए। आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे इतना बेसिक। बताओ। एंगल बताना, यहाँ मैंने साइन ऑफ एंगल ए पूछा है ना, तो मतलब ए वाला देखना है ए के हिसाब से। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ साइन ए पूछा है, क्या पूछा है? साइन ए, मतलब ये वाला एंगल लेंगे, हाँ या ना? जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके हिसाब से ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए, साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, ठीक है। कोस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा? बेस कितना है? 4/5। अब टेन सी होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको ये मत कर देना कि परपेंडिकुलर 3/4, ये क्या है? रॉन्ग। हाँ ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर सी पूछा है तो इस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक, इस हिसाब से देखेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। अगर इस हिसाब से देखें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बेस। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा फाइनल? 4/3। ये हो जाएगा सही। समझ में आया? ठीक, ये सब बेसिक है, चल रहा है। फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये लिख दो तो मजा आ जाए, गलती ना हो बस। फिर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लिया, एंगल का नाम ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ए बी सी। वैल्यू ऑफ बताना है साइन ए नहीं बताना है, सेक ए बताना है पहला, दूसरा बताना है कोसेक ए, और तीसरा बताना है साइन सी। बताओ क्या होगा? और फोर्थ वाला बताना है टेन ए। बताओ जल्दी से, ऑनलाइन वालों आप लोग भी बता सकते हो। क्या होगा? हाँ तो पहले तो अभी स्टार्ट कर रहा हूं, तो सेक ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक। सेक ए मतलब इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके हिसाब से ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? बेस। ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, ठीक। हाँ तो यहां से क्या हो जाएगा? सी बाई ए। क्या बोला था तुमने? सी बाई बी। हाँ एंगल नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये बेसिक इतना होता है, ये गलती होती है, ठीक, ये गलती होती है। एग्जाम में अगर आया जल्दी में अगर किया तो गलती होगी, इसलिए मैं इस तरह का सवाल करा रहा हूँ, तब मैं मतलब अच्छे सवालों पे जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, ठीक। अभी इजी करा रहा हूँ मैं। कोसेक ए क्या होगा बताओ? अब ए पूछा तो ए के हिसाब से, हाँ तो सी अपॉन बी हो जाएगा। ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा सी अपॉन बी। ये हो गया साइन सी। अब साइन सी होता क्या है? पहले तो सी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले ए वाला काम खत्म करते हैं, ठीक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी बाई ए, ये होगा। अब साइन सी पर चलते हैं। साइन सी पर मतलब ये वाला एंगल, इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो पी बाई ए बाई सी। समझ में आया? ठीक, इसलिए मैंने वहां मतलब वेरिएबल में कर दिया। एक क्वेश्चन और करो, ये कर दो फिर चलते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन है, ठीक। ए बी सी, ये मैंने दे दिया 12 सेंटीमीटर और ये मैंने दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल बना रहा है। अब बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन सी, कोट ए, कोट ए और कोस सी। बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। पूरा मैं घुमा फिरा के सवाल लगवा रहा हूँ, ठीक। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। तो साइन ए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर और ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन ए के हिसाब से, अगर मैं एंगल ए के हिसाब से देखूं, एंगल ए के हिसाब से देखूं, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब मुझे चाहिएगा पी बाई एच, पी तो मुझे बचा है कितना, 12। अब एच मुझे पता ही नहीं है, तो एच निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से, ठीक। किससे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस, हाँ, पाई पाइथागोरस थ्योरम। जो AC आ जाएगा, मैं डायरेक्ट AC लिख रहा हूँ, कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12/13। अब साइन सी, पहले तो ए वाला निपटाते हैं। कोट ए पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है, 5/12, ये हो गया। अब कोस सी, ये कितना होगा, हाँ, कोस सी क्या हो रहा है, सी पे आएंगे यहाँ पर। अब जैसे मैं सी पे आऊंगा, एंगल ये वाली बात होगी, इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। तुरंत चेंज हो गया ना। अब देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा, 12/13। और यहां से साइन सी, साइन सी क्या होगा, साइन सी पी अपॉन एच, 5/13। समझ में आया। अब एक चीज और ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ। जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। समझ जाना है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब पढ़ते हैं हम यहाँ, ये सब समझ में आया ना, सारे सवाल हो गए। अब चलते हैं यहाँ पर। साइन ए अगर 3/5 है, तब कोस ए टेन ए सेक ए बताना है। लगाओ जल्दी से। तो यहाँ पर कोई ट्रायंगल होगा, ए बी सी, साइन ए, इस एंगल की बात यहाँ पर चल रही है, इस एंगल की बात चल रही है, इस एंगल की बात चल रही है। तो इसके हिसाब से ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए दिया हुआ है, साइन ए, ध्यान से देखिएगा, साइन ए दिया है 3/5, ठीक। तो साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो इधर, एक आध सवाल में बता रहा हूँ, देखो, ठीक। क्योंकि कुछ एक कॉन्सेप्ट और सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, 3 नहीं होता है, 3 इंटू के होगा। क्या होगा, 3 इंटू के। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कितना होगा, 5 इंटू के। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों, ठीक, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। तो अभी ये हुआ, ठीक। तो यहां से अगर मैं बेस निकालूं, बेस निकालूं तो बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर है कितना, 25 के स्क्वायर माइनस
9k²। इसको माइनस करूंगा आएगा कितना, कितना आएगा बताओ? 16k² बचेगा ना, 16k²। ये आया b²। जब b² ये आया तो b बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √16k², आया ना, तो यहां से हो जाएगा 4k। अब माइनस वाला क्यों नहीं लिया, मैंने बता दिया था, हाँ लेंथ होता है ठीक। अब यहाँ से वैल्यू निकालो, वो ना बनाओ, अभी सब समझ में आएगा, अभी मैं बताऊंगा ना, उसका मैं प्रूविंग दूंगा ना। वो जो लिखते हैं, हालांकि लिखूंगा मैं भी बाद में, लेकिन मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना ठीक। अभी देखना, हाँ अब देखो पूछा क्या है, पूछा है कॉस। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4k, बेस कितना है 4k, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5k। कैसे के कट गया, आया कितना 4/5। कोस ए ये आ गया, समझा, ये आ गया। अगर हम tan a निकालें, अगर tan a निकालें, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p कितना है यहाँ पर 3k अपॉन 4k। कैसे के मर गया, बचा कितना 3/4। और क्या पूछा sec a, तो sec a मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। sec a इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। समझ में आया, समझ में आया ना। अब देखो मैं k क्यों मान रहा हूं, इसका आंसर मैं देने जा रहा हूं। मैं k क्यों मान रहा हूं, इसका आंसर देने जा रहा हूं। जब साइन ए ठीक, रीजन साइन ए क्या दिया हुआ है यहां पर 3/5। तो ये रेशियो दिया हुआ है, हाँ या ना, रेशियो दिया हुआ है ठीक है। मान लो मेरी एज का और किसी का, मतलब किसी लड़की का एज का ठीक, मैं रेशियो निकाल रहा हूं। मान लो माई एज 50 साल, कितनी है 50 साल ठीक, 50 ईयर्स। मान लो कितने साल का हूँ 50 साल का, और कोई लड़की है, मान लो कोई गर्ल है ठीक, उसकी एज है, कोई नाम ले लेता हूँ, नाम लेने दो वरना बवाल हो जाएगा, गर्ल ले लेता हूँ नाम, गर्ल ठीक ठीक 50 ईयर्स। उसकी एज है मान लो 15 ईयर, मान लो मेरी सिस्टर है ठीक, कितना है 15 ईयर। तो अगर मैं अपनी एज, मैं अपने को आपको लिख रहा हूँ P और इनको लिख रहा हूँ क्या, चलो मैंने, मेरा नाम ई है तो मैंने ई से लिख दिया ठीक, मेरा नाम एहतिसाम है तो ई से लिख दिया। और के खुलूद का नाम क्या है कैसे, ठीक है। तो मैं अगर एज, ये एज दिया है ना, तो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ई एंड के क्या होगा बताओ, ई अपॉन के, हाँ या ना, ई अपॉन के आएगा कितना 50/15। अब इसको सिंपलीफाई में करूंगा, सिंपलीफाई करूंगा कितना आएगा बताओ, ये 3 5 जा 15, 10 5 जा 50, आया कितना 10/3। तो मान लो ये रेशियो दिया हुआ है ई अपॉन के का, एज का रेशियो दिया हुआ है ना 10/3। तो किसका रेशियो है, एज का रेशियो है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं क्या कि एज ऑफ एहतिशाम, एज ऑफ ई बराबर 10 ईयर, और एज ऑफ के बराबर 3 ईयर। बोलो, हम लोग यही करते हैं ना, रेशियो दिया था हमने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो दिया है, हम लोग क्या लिखते हैं P अपॉन P इज इक्वल टू 3 और H इक्वल टू क्या लिखते हैं 5। तो वैसे यहाँ पर E अपॉन K का रेशियो दिया है, ये एज का रेशियो है, तो क्या मैं एज ऑफ ई एज ऑफ ई लिख सकता हूँ 10 साल और एज ऑफ के लिख सकता हूँ 3 साल, हाँ या ना। अच्छा, मतलब रेशियो निकाला, मैं 50 साल का था, मैं 10 ही साल का हूँ क्या, और ये 3 ही साल की है गोद में खिलाने वाली, नहीं, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है ना, वो सिंप्लीफिकेशन होकर आया, क्या पता ये भी सिंप्लीफाई होकर आया हो, क्या पता ये भी सिंप्लीफाई होकर आया ना। अगर मैं यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई नंबर कांस्टेंट से ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, और k की जगह अगर मैंने यहाँ 5 रख दिया, क्या रख दिया 5, जैसे मैंने k के बराबर 5 रखा, तो 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा 50, और 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15। अब मैं कह सकता हूं कि ये एज है, समझी कि नहीं। अब k की वैल्यू उस हिसाब से, मतलब अब
अब ये साइड कितनी रही हो क्या पता, 6/10 लिखा रहा हो। हाँ यहाँ पर k की वैल्यू 2 रही होगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ तो ये ध्यान रखना, बस हम लोग रेशियो रेशियो खेलते हैं, इसलिए k की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, k की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने उसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में मैंने क्वेश्चन कराया था, तो याद करो जब मैं रेशियो दिया था वहां पर 9:6, तो मैंने 9x माना था, और याद करो इनकम 9x और 6x माना था, याद करो। तब रेशियो इनका 9x/6x होगा xx n से, याद करो। क्यों माना था, क्यों माना था? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि इनकी इनकम 9 रुपीज है, इनकी इनकम 6 रुपीज है, वो तो रेशियो दिया था ना। तो रेशियो में सिंप्लीफाई होकर भी आ सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये स्कूलों में कभी नहीं बताया जाएगा, ठीक। तो क्लियर हुआ ये चीज, ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म कर देते हैं लेकिन ये चीज नहीं पता होता है। तो अब मैं अब देखो, तो ये होगा 3 के, ये कितना होगा 5 के, ठीक। ये कितना होगा 3 के, ये कितना होगा 5 के। तो अब मैं आगे से चैप्टर में के नहीं लिखूंगा, मैंने रीजन बता दिया है। अब के जब कोई मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कोई यूज ही नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब क्यों उसको हटाया गया। तो यहाँ पर मैं के अब नहीं लिखूंगा क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने पहले सवाल में यहाँ के लिख के दिखा दिया है, ये लगे कि हाँ मुझे पता है। हाँ तो समझ में आया ना के का रीजन, हाँ ये हो गया, ये एग्जाम्पल से मैंने समझाया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं। cos थीटा 8/17 दिया है, फाइंड द अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। बोलो, हो जाएगा TAH 1। सवाल दो ट्रिग्नोमेट्री में, सवाल में बहुत ज्यादा करवाऊंगा, होमवर्क बहुत ज्यादा दूंगा, प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, ठीक। लेकिन जितना मैं करवाऊंगा उतना कर लिया तो 10th लेवल के ट्रिग्नोमेट्री, हाँ तो अब ट्रिग्नोमेट्री आएगा, मेरे मुंह पे मत कहना कि आ गया, नहीं आएगा तो बताना, ठीक। बहुत सारे तरीके हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये भी हो जाएगा। फाइंड द अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, मैंने एंगल ए लिख दिया है, ठीक, स्पेलिंग भले गलत है लेकिन एंगल। फाइंड द अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा, ऑफ एंगल थीटा। अब क्वेश्चन कंप्लीट है। एंगल थीटा यहाँ दिया हुआ है ना, cos थीटा बराबर, तो थीटा का हो गया। अरे मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा होगा, थीटा की इसको मान लो, इसको किसी को मान लो, ठीक हो जाएगा सोल्व। कि करके बताऊं, मैं अच्छे सवाल कराना चाहता हूं। तो ये हो गया TH नंबर 2। उससे पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक। अगर साइन ए लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे क्या हम, कोसेक ए लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे कैसे, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक। ये क्या पढ़ेंगे हम, कोसेक ऑफ एंगल ए। अब एक बात इसमें और ध्यान रखना, कोई अगर लिख दे कोसेक ए इज इक्वल टू कोसेक इंटू ए, क्या ये दोनों बात क्लियर है, वो बराबर है? ये दोनों बात बराबर नहीं है, ठीक। तो ये बातें भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, गलत है। क्योंकि को यहाँ पर कोसेक जैसा कुछ नहीं होता, कोसेक कोई बोले साइन, साइन जैसा कुछ नहीं होता, कोस जैसा कुछ नहीं होता, सेक जैसा कुछ नहीं होता। जब तक उसके साथ एंगल नहीं चिपकाओ तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक। तो कोसेक ऑफ एंगल ए होगा, ये नहीं होता है, ये मैंने यहाँ कर दिया, समझ में आया? ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन, ये आया था 2008 में, ठीक, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। अब ये वाला मैं करके बताता हूँ। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट सी, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, हाँ या ना, ट्रायंगल बना लेते हैं।
ठीक है, ए बी सी है और राइट एंगल कहां पर है, सी पर है। राइट एंगल एट सी, जहां बोला वहां बनाना, ठीक। तो ये हो जाएगा ए बी सी, हाँ आना इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, मैंने इतना कर दिया। इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बीपीटी। ठीक, अब मैं ये सब नहीं लिखूंगा, ये हो गया। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 4। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो परपेंडिकुलर, अब मैं देखो यहाँ पर क्या मैं p बराबर 1 लिख सकता हूँ, अब मैं लिखूंगा, लेकिन इसको क्या लिखेंगे 1 × k, मतलब p बराबर k और b बराबर √3 k मान लो या x मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो x कैंसिल हो जाएगा, रेशियो ये आ गया। ठीक, लेकिन अब नहीं मानेंगे हम लोग, हाँ डायरेक्ट लिखेंगे, बस वो पता होना चाहिए, भूलना नहीं कभी। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ p बराबर क्या है 1, p बराबर क्या है √3, h बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, तो ये हो गया 2। और अब देखो पूछा क्या है sin a cos b, तो उस हिसाब से मुझे रखना पड़ेगा। पहले तो tan a इस हिसाब से दिया है एंगल ना, tan a ही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/1 है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला होगा, तो ये 1 है, ये क्या है, सॉल्व हो गया। अब निकालते हैं वैल्यू। ये करने के बाद इसमें यही सब ध्यान देना है, ठीक, कि एंगल के सामने से ये सब रखना है। ये 1/√3 दिया है, ये a के हिसाब से दिया है, तो a के हिसाब से रखेंगे। अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 यहाँ रख दिया, जल्दी में बच्चे यही करते हैं, देखेंगे परपेंडिकुलर यहाँ रख देंगे, ठीक, वो गलती करोगे तो गए काम से। अब देखो यहाँ पर tan है, यहाँ पर इस हिसाब से एंगल दिया ना, tan a के हिसाब से, मतलब एंगल a के हिसाब से दिया है, तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से लेना, एंगल a के हिसाब से, इसके हिसाब से क्या होगा सामने वाला होगा। ठीक, तो यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ क्या हो गया 2। तो निकालते हैं sin a। sin a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा इसी हिसाब से देखना है, परपेंडिकुलर ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये होगा, हाँ तो 1/2। और निकालेंगे cos a निकाल लेते हैं, यही लागे cos a क्या होगा b/h, b कितना है √3, h कितना है 2, यही होगा ना। अब निकालते हैं cos b, cos b क्या होगा b/h। अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू लिखूं b/h, तो 1/2, बोलो बेस तो नहीं चेंज होगा ना, हाइपोटेन्यूज तो नहीं चेंज होगा, वो तो वही रहेगा। और साइन b क्या होगा, साइन भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो नीचे तो वही आएगा 2 आएगा, हाँ तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा √3। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट करता हूं, जैसे मैंने वैल्यू पुट किया, साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos b की वैल्यू कितनी आई है 1/2 प्लस cos a की वैल्यू कितनी आई है, इसकी भी कितनी आई है, यही हो गया ना। अब देखो ये हो गया 1/4 प्लस √3 × √3 3/4, तो ये कितना हो गया 4/4, मतलब 1 आंसर। अब तुमने नोटिस किया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम सवाल में 1 आता है आंसर या फिर 0 आता है मैक्सिमम क्वेश्चन, लेकिन ये मतलब मान के ना चलना। ठीक, तो ये हो गया। और मैं क्वेश्चन ऐसे लाया हूं ना कि साथ साथ में फॉर्मूला भी याद करते हुए चलना। जैसे ये साइन ए cos b प्लस cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन देखना, ये देखना, याद कर लेना, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए cos b प्लस cos a sin b। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ूंगा, नहीं अभी बस नहीं, अच्छा बढ़ोगा, मेरा बस
ये क्वेश्चन देखो, ये भी PYQ है, ठीक, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कोसेक के बराबर क्या दिया गया है? 2। √3/2 विल बी आंसर बिकॉज a 60। ओहो, √3/2 आंसर a 60। तो जो मैंने सॉल्व किया वो गलत है क्या? जो मैंने सॉल्व किया वो गलत है? हाँ हाँ बताओ। जब तुमने ए बताया 60 डिग्री है, ठीक, ए 60 डिग्री है, बी कितना होगा ये भी बता दो मुझे जल्दी से। बी बताओ जल्दी से, बी बताओ, बी बताओ क्या होगा, बी बताओ क्या होगा। वैसे तुम गधे हो, देख लेना, ठीक, एक बार ए और बी की वैल्यू निकाल लो, 1 ही आएगा, नहीं आएगा तो बताना मुझे। ये देखो, कोसेक ए बराबर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक, कोसेक के बराबर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो ये कोसेक ए बराबर 2 दिया हुआ है, मतलब क्या, ये क्या होता है? h अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 ए साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो मुझे अब बताओ, वहां पर ट्रायंगल बनाने की जरूरत है? नहीं बनाते, क्योंकि सब में ए सब में ए ही है, ठीक। ए पूछा, अगर कहीं बी आ जाता तब बनाना पड़ता, तब वो बोलता भी कि एंगल, राइट एंगल कहाँ बन रहा है, ठीक, तब वो बोलता भी, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। प्रवीण यादव डिलीट कर दिया मैसेज। कुछ बोलने से पहले देखा करो यार। हाँ, तो बताओ कैसे सॉल्व होगा ये, बोलो। यहाँ से हाथ से तो सॉल्व होगा, ठीक। कोसेक ये 2/1 लिखा है, परपेंडिकुलर यहाँ से बेस क्या नहीं होगा, बेस होगा, क्या होगा बताओ, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब कितना? √3। बेस निकल गया, ठीक है। अब पूछा है 10 है, पहले 10 ए निकाल लो। 10 ए क्या होगा? 10 ए होगा यहाँ से p/b, तो 1/√3, 1/√3 होगा ना? हाँ, 1/√3 होगा, ठीक है। और क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए क्या होगा? हाँ, p अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब p कितना है? 1/2, ये हो गया। और क्या निकालना है? cos a निकालने, बस काम हो जाएगा, वैल्यू पुट करनी बाकी है बस। cos a होगा b/h, √3/2, ये हो गया cos a। बस यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू जल्दी जल्दी, ठीक। तो 1/10a कितना आया? 1/√3, बोलो, प्लस साइन ए कितना आया? 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉस ए कितना आया? सही हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर भी गलती होती है कैलकुलेशन में, ठीक, ध्यान से करना है। ये क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1/1 प्लस √3, यही होगा, हाँ या ना? सॉरी, 1 प्लस √3, 2 प्लस √3, बोलो, यही होगा। ये होगा ना? अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूंगा 2, तो 2 प्लस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 ऊपर चला गया। अब देखो ये लिखा है, ये 1/2 प्लस √3 लिखा है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3, लिख सकता हूँ इसको। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ यहाँ पर जल्दी के लिए, ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। कैसे? देखो क्या लिखा था यहाँ पर, 2 प्लस √3 ना, 2 प्लस √3, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल निकालूं, ये होगा रेसिप्रोकल, रेशनलाइज कर दो, देखो किसके बराबर होता है? 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, ऊपर क्या आएगा? 2 माइनस √3, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर, 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस √3, ठीक। तो ध्यान रखना कि अगर लिखा हो ए प्लस या ए प्लस लिखा हो कि कुछ भी, ठीक, यहाँ लिखा हो ए प्लस √b, ये बराबर किसके होता है? अगर यहाँ पर ये किसके बराबर होगा? 1/a माइनस, ठीक। ध्यान रखना, बाकी सॉल्व भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है,
ये हो गया, यहाँ से रूट थ्री कैंसिल, बचा कितना, आंसर। समझ में आया, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये सवाल, ये राइट एंगल एट बी, ए बी बराबर दिया गया है, बी सी बराबर दिया गया है, फाइन साइन ए टेन ए साइन सी कोट सी, हो जाएगा, हो जाएगा। TH नंबर 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा बराबर ये दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर ये दिया हुआ, ठीक, इसकी वैल्यू निकाल ली, कोई दिक्कत इसमें? मैं इससे बढ़िया सवाल कराना चाहता हूँ, ठीक, ये सब कर लो। TH नंबर कौन सा है ये, 4। प्रैक्टिस करोगे तभी सवाल अच्छे से लगेंगे, ठीक, प्रैक्टिस से कर लेना। आप देखो मैं ये कराना चाह रहा हूँ, वेरिएबल में साइन थीटा, आप लोगों को वेरिएबल से डर लगता है, ठीक, साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड द अदर वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा, मतलब साइन थीटा है तो कोस थीटा पूछा है, और सेक थीटा पूछा है, टेन थीटा पूछा है, कॉट थीटा पूछा है, कोसेक थीटा पूछा है, मतलब सब थीटा वाला पूछा है ना, सबकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से वो क्या होगा, बेस, यहां से पहले बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना होता, कोई नंबर होता तो सॉल्व हो जाता तुरंत, हाँ, तो बस कोई दिक्कत नहीं, मान लो नंबर ही है, क्या है, मान लो नंबर ही है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये मैं सॉल्व करूंगा, ओपन करो, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ या ना, ए की पावर 4 बी की पावर 4 ए की पावर 4 बी की पावर 4, खत्म, ठीक। इसके बाद बचा क्या, 2a की पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 2ab का होल स्क्वायर, ये बराबर है बेस के स्क्वायर के बराबर, तो यहां से b बराबर क्या हो जाएगा, 2ab, b बराबर क्या हो जाएगा, 2ab, तो सब पता, तो सारे रेशियो निकाल सकते हैं। अब निकालना शुरू करता हूं मैं, सबसे पहले cos थीटा क्या होगा, होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आया 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा सेक थीटा नहीं निकालता हूँ, उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक, टेन थीटा निकालता हूँ, टेन थीटा क्या होगा, p अपॉन बी, ये क्या होता है, p कितना है, p यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, आंसर हो गया, बस कोसेक थीटा इसका अपोजिट सेक थीटा इसका अपोजिट कॉट थीटा, ठीक, आंसर। समझ में आया, तो देखो अगर वेरिएबल में हो करवा दिया मैंने, तो बाकी तो होने हो जाने चाहिए नंबर वाले, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक, ये हो गया, फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, हाँ सही है, बेसिक चल रहा है ना, हाँ प्रवीण, या तो सही है, सही जो बता रहे हो सही होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आर डी शर्मा का, ये क्वेश्चन है आर डी शर्मा से मैंने लिया हुआ है, ठीक। अब बताओ, इफ टेन थीटा दिया है ए अपॉन बी, तो प्रूफ करना है कि ये बराबर है इसके, ठीक, तो मेथड नंबर 1, अगर ये आप लोगों को मान लो एग्जाम में आ गया होता सवाल, और कुछ न मतलब पढ़े ना होते, इस तरह का सवाल कराना होता, ठीक, अगर आ गया होता तब कैसे करते, अब मैंने जैसे ये वाला करा ही दिया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पर तो ए अपॉन बी ही है, और थीटा सब में थीटा थीटा थीटा, सही है ना। तो यहाँ से हम ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते। हाइपोटेन्यूज जैसे निकालते हम साइन थीटा निकालते, कोस थीटा निकालते, वैल्यू रखते, सॉल्व कर देते, आ जाता। वो हो गया मेथड नंबर 1 बाय बेसिक। समझ में आया? ठीक। अब मेरा मेथड देखो, ठीक। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे? ए साइन थीटा में एलएचएस ले रहा हूं, ठीक। क्या ले रहा हूं? लेफ्ट हैंड साइड ए साइन थीटा, अगर सवाल में गलती नहीं हुई तो आ जाएगा आंसर, माइनस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये प्रूफ करना, ठीक। एलएचएस मैंने ये दिया, दिया क्या है? टेन थीटा, दिया क्या है? टेन थीटा। तो यहां पर अगर मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा? अगर मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा? इतना तो पता होगा ना, अभी मैंने बताया नहीं लेकिन पता होगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, हाँ या ना? ये पता है कि नहीं पता है? कैसे पता? अगर मैंने अभी बताया भी नहीं फिर भी निकाल सकते हो। कैसे? नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, एच से एच कैंसिल, पी अपॉन बी, बोलो यही होता है ना। तो अब ध्यान रखना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, हमेशा के लिए ध्यान रखो। क्या होता है? टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेन थीटा दिया हुआ है, अगर मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय कोस थीटा, डिवाइड बाय कोस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में करेंगे तभी होगा, एक में तो कर नहीं सकते कि मर्जी आए कर दिया मैंने, ठीक। दोनों में करेंगे तो ए साइन थीटा ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। डिवाइड करूंगा तो पूरे से होगा ना डिवाइड, ऐसे मैंने किया, देखो कोस थीटा से डिवाइड किया तो पूरे में डिवाइड होगा, पूरे में होगा तो मैंने अलग अलग कर दिया, अपॉन ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस बी कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। बोलो इतना समझ में आया? जब मैं डिवाइड कर, देखो कोस थीटा कॉमन ले लूं नीचे से, कैंसिल कर दो, फिर वही चीज आ जाएगी। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता क्या है? टेन थीटा, अभी मैंने बताया। ये हो जाएगा ए इंटू टेन थीटा माइनस कोस थीटा से कोस थीटा, खत्म, बचा कितना? बी अपॉन ए टेन थीटा प्लस इससे ये कैंसिल, बचा कितना? बी। अब टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? ए अपॉन बी। तो ए इंटू टेन थीटा कितना दिया हुआ है? ए अपॉन बी माइनस बी, ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी। कितना समझ में आया? ठीक है। अब देखो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब देखो अपॉन यहाँ पर बी है ना, एलसीएम मैंने ले लिया, तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, अपॉन बी बचेगा ना, ध्यान रखना अपॉन बी बचा है, अपॉन ए इंटू ए कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर भी अपॉन बी बचा तो बी से बी कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? बराबर आरएचएस। हैंस समझ में आया वाला तरीका? ठीक। तो टेन थीटा कभी भी दिख जाए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बता दूं, ठीक, क्योंकि मैं बता दूं कि जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ना, जो मेन रेशियो है वो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा है, बाकी जितने हैं नहीं, साइन थीटा कोस थीटा ये दो ही है बस, मेन रेशियो कौन सा है? साइन थीटा कोस थीटा, बाकी सब उनके दोनों के बच्चे। ये मैं प्रूफ कराऊंगा 11th क्लास में कराऊंगा, बाकी जिसको देखना है वो 11th क्लास में जे एडवांस की क्लास लिए चैनल पे जाके देख सकते हैं, पूरा मैंने प्रूफ कराया हुआ है, ठीक। समझ में आया ये वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आर डी शर्मा का है। कहाँ का है? आर डी शर्मा का। मैंने आर डी शर्मा से वो सवाल उठाया है
जो अच्छे सवाल है, सारे सवाल नहीं उठाए एक तरफ से, ठीक, जो अच्छे सवाल है। बताओ ये वाला हो जाएगा होमवर्क में। कोस थीटा दिया हुआ है, ठीक, जब कोस प्रूव हो जाएगा ना, TH नंबर 5, TH नंबर 5। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल देखो, इसको वेरीफाई करना, ये भी किसका है, ये RD शर्मा का। 2-3 लेक्चर बिटने दो, मैं जेईई मेंस का PYQ भी लाऊंगा करने के लिए, सारे हो जाएंगे जो मतलब 10th के सिलेबस से मैच कर रहा है, अब बिल्कुल इजी लगेगा देखना, ठीक। अब देखो ये प्रूफ करना, ये भी TH नंबर 6 है। जब इतने बड़े बड़े सवाल हो जाएंगे, हाँ बस इसीलिए, ठीक, जब इतने बड़े बड़े सवाल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है छोटे वाले सारे निपट जाएंगे। तो NCERT एक्सरसाइज नंबर 0.1 जो भी चैप्टर का नाम हो, ठीक, 0.1 का पूरा निपटा देना, हो जाएगा। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला मैं और याद करा दूं, लेकिन 10th में नहीं है, याद करा देता हूँ, ठीक। ये है, ये फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का, sin 3 है, थीटा की जगह मैंने a लिख दिया, ठीक। ये किसका फॉर्मूला है, sin 3 है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, और ये होता है cos 3a का, ठीक। और जो ये दोनों, ये मतलब ये वाला दोनों मिलाकर जो फॉर्मूला बनाया ना, ये होता है tan 3a का। तो ये तो देखने से प्रूव हो गया कि sin 3a अपॉन cos 3a क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है क्या, tan थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है 3a, 3a है ना, थीटा क्या है यहाँ पर, देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है sin 3a अपॉन cos 3a, और sin थीटा अपॉन cos थीटा होता क्या है tan थीटा, तो tan, और थीटा यहाँ पर क्या है 3a, हेंस प्रूफ, लेकिन इसको वैल्यू रख के प्रूफ करना, ठीक, मैं बता रहा हूँ, ठीक, समझ में आया। ये भी सवाल कर लेना, ये कल बताऊंगा मैं, हाँ ये सब सारे सवाल मैं बताऊंगा। तो बस आज इतनी ही, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आई होप मजा आया होगा, और सवाल मैंने अच्छे लेवल के किए हुए हैं, ठीक, किया है अच्छे लेवल का। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।